हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल जनवीन की शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। तो शर्मा जी और पापा जी गए हैं हॉस्पिटल। आज है चेकअप। आज दूसरा चेकअप है, मतलब है तो उसी हॉस्पिटल में, जाना उसी हॉस्पिटल में है। लेकिन आज पापा का कहीं का जो वैक्यूम वगैरह किया था ना पापा के मतलब बॉडी पे, तो आज उसका चेकअप वगैरह होना है। तो उसके बाद डॉक्टर बताएगा अगर ऑपरेशन की सिचुएशन वगैरह जैसी होती है तो देखेंगे। बाकी अगर सब भगवान की कृपा सब कुछ अच्छा रहा तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो पापा का वैक्यूम वगैरह हुआ था, बाकी प्रोसेसर में बताऊंगी क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या दिक्कत थी पापा को। तो आगे की व्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे। मैं हूँ घर में इस टाइम, और सिद्धार्थ का स्कूल, सिद्धार्थ के पेपर चल रहे हैं, अभी ऑरल पेपर हैं। और शर्मा जी पापा जी गए हॉस्पिटल। बस घर अभी फैला हुआ है तो घर वगैरह समेटना है। तो कुछ बस मैंने कब व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। नंद वगैरह चले गए हैं। अब पता है कल से मेरा मन नहीं लग रहा घर में, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सूना सूना सा लग रहा है घर ना, खाली खाली, क्योंकि इतने दिन साथ रहे। सोना सोना की ज़्यादा याद आ रही मुझे। मेरी पास ही रहती थी, मेरी गोदी में रहती थी, मामी फोटो ऐसे करती थी ना, उसकी बहुत याद आ रही। कल मेरा वाकई में पता किसी से बात करने का मन ही नहीं करा, बहुत मतलब मेरा मूड ना अपसेट था। पता नहीं उसकी याद आ रही बहुत ज़्यादा। सोना की डाली है मैंने स्टेटस वगैरह में, उसकी वीडियो वगैरह डाली है। फ़ोन एक मिनट। यहाँ शर्मा जी और पापा जी जा रहे थे हॉस्पिटल, तो थोड़ा सा मैंने शूट किया। शर्मा जी का फ़ोन आ गया था, अभी नीचे पहुँचे हैं तो फ़ोन आ गया था। डॉक्टर का नाम पूछ रहे थे, भूल जाते हैं ना ये, तो मेरे से पूछ रहे थे डॉक्टर का नाम क्या है। तो नाम बता दिया है। गए हैं, चेकअप वगैरह होगा पापा जी का। बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा रहे। उस दिन भी हम नॉर्मली पापा का अल्ट्रासाउंड कराने, मतलब ये पापा को लेके, मेरे ससुर जी को लेकर अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे। तब से पता बहुत डरने भी लगे। ये नॉर्मल चेकअप के लिए ले जाते हैं ना तो मूड इनका ऐसा अपसेट हो जाता है, ना खाना खाएंगे ना पिएंगे। कि भाई कह रहे मैं उस दिन भी नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के लिए पापा को ले गया था और तुरंत एडमिट के लिए बोल दिया था। तो इसलिए अब घबरा जाते हैं, टेंशन में रहते हैं यार। जा रहा हूँ अब, बिना चाय पानी के गए हैं। पापा को तो खैर चाय बिस्किट वगैरह खिला पिला दिया है, लेकिन ये बिना चाय पानी के गए हैं। नहीं पीते हैं चाय, पीते हैं वैसे, लेकिन अभी टेंशन के मारे वैसे भी नहीं पियेंगे। अभी बीच में हार्ट वाले के पास भी गए थे ना बंदे ने, मतलब सुबह शर्मा जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बिना खाए पिए पापा को लेके गए थे। रात को आके जब डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, सब नॉर्मल है, घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद आके उन्होंने कहा पापा भूख लग रही है, मुझे बर्गर ले दो। तब पापा ने इनको बर्गर लेके दिए थे कि ले भी खा, मुझे पता है सुबह से वैसे नहीं खाया होगा, टेंशन होती है। ये बाप हमारा ही है तो हो ही जाती है टेंशन, इसलिए है ना। बस परिवार का साथ यही होता है कि कंधे से कंधा मिला के चलना होता है। तो बस कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमारे पापा जी हैं, हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए, हमें इतना पता है। बाकी कोई किसी के काम नहीं आता। बस परिवार है, हमेशा परिवार को यूँ रखो, इतना कहना चाहूँगी। बाकी अब आ रहा है सिद्धार्थ का बर्थडे, 12 तारीख को बर्थडे है। अभी कंफ्यूज है घर में सेलिब्रेट करें या बाहर सेलिब्रेट करें। कपड़े वगैरह मैंने कुछ और ऑर्डर कर दिए हैं, कुछ कपड़े उसके आ चुके हैं, पार्सल वगैरह भी उधर रखे हैं, तो उधर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी का मैं काम वगैरह निपटा लेती हूँ और थोड़ी सी ननद से बात करते हैं। सोना की याद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा मन ही नहीं और लग रहा है यार, मन करा अभी चली जाऊँ उसके पास, उसे यहीं रख लूँ। वो भी पापा वाली हो, मतलब जब ये मेरे पास थी तो अपने पापा को भूल गई थी, पापा गंदे ऐसे कर रही थी, और पापा के पास जाके मम्मी को भूल गई। खैर मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे रह लेते हैं। मुझे ना मतलब शुरू से बच्चों का बहुत शौक रहा है, छोटे से, मतलब बहुत पसंद है मुझे बच्चे ना शुरू से ही। तो बस छोटी सी प्यारी सी गुड़िया मेरी भी एक हो जाए, है ना, क्या कहते हो आप लोग? बस कहती हूँ मैंने कहा छोटी सी प्यारी सी गुड़िया चाहिए मुझे भी अब, लड़की। मुझे मेरा बहुत शौक था। मेरा पता जब सिद्धार्थ हुआ था ना, मैंने इसको पता गोदी में नहीं लिया था। जब इन्होंने, मैंने कहा क्या हुआ, इनसे पूछा मैंने, जब ऑपरेशन के बाद मुझे होश आया, मैंने अपने पतिदेव से पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, इन्होंने कहा लड़का हुआ। मैंने कहा कह रहे क्यों क्या हुआ, मैं कुछ नहीं, मैं कहा लड़की चाहिए थी ना। मैं कह रहा कोई बात नहीं बाबू, जो भी हुआ ठीक है। लोग लड़का मांगते हैं, मैं लड़की मांग रही थी। मेरे पति भी लड़की मांग रहे थे, क्योंकि हम दोनों को लड़की का ही शौक है। हम दोनों में लड़की ही चाहिए थी, और अब लग रहा है एक छोटी सी गुड़िया हो जानी चाहिए हम लोगों की। बाकी देखते हैं, किस्मत की बात है ना, देने वाला ऊपर वाला है, क्या देता है क्या नहीं, बेटा है या बेटी, जो भी होगा XYZ, जब भी होगा। अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, जब भी होगा, जब भी कोई गुड न्यूज़ आएगी देखेंगे। बस जो चाहे वो जो मतलब मैं चाह रही हूँ वो हो जाए, तो क्या ही कहना, है ना। तो चलो गाइस, काम निपटा लेते हैं, बातें बहुत हो चुकी है। और ये कुछ, हाँ, सोफ़े वगैरह हम लोग वापस यहीं ले आए, क्योंकि हॉस्पिटल गए थे पापा जी, तो पीछे से नंद वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं हम सोफ़ा वगैरह यहीं ले आते हैं, क्योंकि उस रूम में क्या है, हम सिर्फ हमें आदत है, हम भी दिन भर इस वाले रूम में ही होते हैं, वहाँ हम लोग भी नहीं जाते हैं दिन भर। तो इसलिए उन्होंने कहा चलो। और विश्वास नहीं करोगे गाइस, मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, मैं और मेरी ननंद इतने भारी भारी सोफ़े उठा के लेके आए हैं। ये मतलब सिंगल सोफ़ा नहीं है, इसके अंदर जो है ना हैवी 3 ले रहे हैं इसके अंदर, इतना हैवी सोफ़ा, टच विश्वास नहीं करोगे आप लोग। तो ये सोफ़ा मतलब जितनी भी सेटिंग है मैंने और मेरी नंद ने करी। वो कह रही है वैसे ही रहने देना भैया। अब शर्मा जी कुछ और सोच रहे हैं यहाँ भी, और कुछ हमारा चल भी रहा है आगे प्रोसीजर।
क्योंकि पापा जी को अकेला नहीं छोड़ना। हम लोग वहाँ रात को सोने जाते हैं, खाली दिन भर वो कमरा खाली रहता है, कुंडी लगी रहती है वहाँ पे, बस क्या सामान ही रखा हुआ है क्योंकि रूम में सामान इतना आ नहीं पाएगा, तो वो दिक्कत है। बाकी शर्मा जी कह रहे देखता हूँ कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। मैंने कहा अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो मेरी खोपड़ी ना खाना अभी। मैंने कहा अभी जैसा है वैसे ही रहने दो। बाकी देखते हैं प्रोसेसर क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं अब निपटा लेती हूँ काम फटाफट से, फिर आपको दिखाऊंगी मैंने सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए क्या क्या मंगाया है, अपने लिए कौन कौन सी ड्रेस मंगाई है वो भी दिखाएंगे। आगे मेरी एनिवर्सरी भी आ रही है, तो 2 ड्रेस ऑलरेडी मेरे पास हो चुकी है, एनिवर्सरी की भी और उसकी भी। क्या सिद्धार्थ के बर्थडे के लिए भी ले लिए, बस जैकेट वगैरह देखूंगी। अगर घर में करेंगे तो जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर करेंगे तो जैकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो बाकी देखिए प्रोसेसर मिलती है थोड़ी देर के बाद, बातें ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, है ना। तो गाइस नहा धोवा के हो गई ऑलरेडी। अब सिद्धार्थ का टाइम होने वाला है स्कूल का, 5:12:18 हो गए हैं, तो सिद्धार्थ का टाइम होने वाला है। और अभी शर्मा जी से भी बात हुई है, तो शर्मा जी अभी पापा की जांच वगैरह चल रही है, NCCA वगैरह पता नहीं क्या बोला वो होगा, उसके बाद देखेंगे पापा के अंदर की कंडीशन कैसी है, तो उसी हिसाब से खाना वाना पापा का हैवी स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी दाल रोटी पे ही है, वो भूख भी उन्हें लग रही है लेकिन ज़्यादा भी हैवी दे नहीं सकते, तो इसलिए अभी डॉक्टर ने कहा है कि इनकी NCCA वगैरह जाँच होगी। डॉक्टरी लैंग्वेज है, जो भी मेरे को समझ में आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। मतलब कुछ जाँच होनी है उनकी, जिससे कि उनका मतलब जो भी पापा के हुआ था उस चीज़ को मतलब देखते हुए कि क्या कंडीशन है अंदर की, उस हिसाब से होगा। ऑपरेशन का भी देखो हो सकता है कि करवाना पड़े बाद में, तो बस जैसा होगा। तो शर्मा जी और आते हैं तो देखते हैं। यहाँ मेरा टाइम हो रहा है सिद्धार्थ को लेके आने का स्कूल का, तो उसको लेके आऊँगी स्कूल से। रेडी हो गई हूँ नहा के, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो मैं सिद्धार्थ को स्कूल लेने के लिए जा रही थी, इतने में शर्मा जी हॉस्पिटल से आ गए थे, तो शर्मा जी ही और पापा लेके आ गए सिद्धार्थ को हॉस्पिटल से। तो डॉक्टर सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तो शर्मा जी को पापा जी को बोल दिया है डॉक्टर ने सब कुछ देना है, बस थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में देना है। अभी अपना दूध वूध सब कुछ चालू कर दिया जो जो बन था, बस बाय वाली गैस वाली चीज़ें उन्हें नहीं देनी है जिससे गैस वगैरह बने। पेन किलर वगैरह और गैस वैस की जो भी थी दवाइयाँ कुछ चेंजेस हुई हैं वो सब दे दी हैं। और कुछ मतलब 1-1.5 महीने बाद, मतलब ना 3 महीने हो जाएंगे अगर जनवरी के आसपास, तो पापा के जो अंदर इन्होंने डाला होगा ना नली वली, पता नहीं क्या छल्ले वाले पता नहीं क्या बोल रहे थे डॉक्टर, तो कि वो निकलवाना पड़ेगा बाद में। तो भी जनवरी का प्रोसीजर है, तब दोबारा पापा को एडमिट कराना पड़ेगा। वो भी 1 दिन का या 2 दिन का होगा, तो ज़्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ नॉर्मल है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बस पापा ने अपना चेकअप वगैरह करवा लिया है, ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बाद गए नहीं थे ना हॉस्पिटल, तो इसलिए चेकअप वगैरह सब हो गया। बस अब आने वाले हैं, आने वाले नहीं है, आ चुके हैं। और ये मतलब मैं क्लिप अगले दिन शूट कर रही हूँ, तो आ गए थे हॉस्पिटल से, सिद्धार्थ को लेके आ गए थे, मैं जा रही थी लेने, तो उसके बाद वही लोग लेके आ गए थे। तो बस अभी गए हुए हैं काम से, और सिद्धार्थ गया है ट्यूशन, उसे ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। पापा और शर्मा जी गए हुए हैं काम से, ज़रा बस काम वाम निपटा के मैं बैठी थी, और घर खाली खाली ऐसा लग रहा है। बस याद आ रही है बंदरिया की, मुझे मेरी बंदरिया की याद आ रही है, बांजी की। तो वो बच्चे थे ना तो हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो बच्चों को शांत करा रहे थे। बच्चे चले गए ना तो ऐसा लग रहा बिल्कुल घर खाली खाली। 2 दिन तक तो मेरा मन ही नहीं करा किसी से बात करने का, अजीब सा मन हो रहा था मेरा। लेकिन ठीक है अब क्या करें, जाना पड़ता है। हम भी कहीं जाते हैं, किसी के यहाँ 4 दिन की रौनक होती है, उसके बाद से वही सब अपने अपने कामों पे लग जाते हैं, है ना। तो नीति का नियम है, कोई ना। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग छोटा सा। बाकी अभी सिद्धार्थ के बर्थडे की तैयारी करनी है, मार्केट वगैरह जाएंगे, तो वो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा, कैसा क्या रहता है वो सब दिखाएंगे हम आपको। सिद्धार्थ के कुछ कपड़े मैंने मंगा दिए हैं, कुछ कपड़े ऑर्डर कर दिए हैं, बाकी कुछ स्पेशल मैं इस बार सोच रही थी। अभी देखो अगर शर्मा जी मार्केट जाएंगे मेरे साथ तो लेके आऊँगी, कुछ सोचा था उसके लिए मैंने, तो देखूँगी क्या होता है, क्या लेते हैं कुछ खास सिद्धार्थ के लिए। तो बस चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैंने कहा छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं एक, तो कलर भी थोड़ा सा बालों का सही है अभी ना, ज़्यादा गोल्डन भी अच्छे हैं, उस टाइम ज़्यादा गोल्डन हो गए थे ना, तो थोड़ा लाइट लाइट हो रहे हैं, अब अच्छे लग रहे हैं बाल। बस बीच बीच में करवाती रहूँगी कलर वगैरह भी, कलर तो नहीं वो बोटॉक्स बोलते हैं ना, वो करवाया था मैंने। तो चलो मिलती है थोड़ी देर के बाद। गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस अब मैं आपसे वार्तालाप करने बैठा हूँ, आज मैडम जी के ब्लॉग में आया हूँ। तो मैडम जी थोड़ा होमवर्क करानी, सिद्धार्थ के एग्जाम चल रहे हैं। ये खड़ा है हमारा सिद्धू पहलवान, से हाय बोलो, तो हाय बोलो मैडम आप भी, बस ठंडी दिखानी हाय। तो गाइस फाइनली मेरे पापा जी ठीक हो चुके हैं, राजी खुशी घर आ चुके हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टरों ने हर चीज़ के लिए जो जो बताई थी वो चीज़ मैंने करवा दी है। मैंने हार्ट के डॉक्टर को भी दिखा के उनकी दवाइयाँ चालू करवा दी, डॉक्टर ने भी ओके कह दिया है, कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं। और साथ में पेट के डॉक्टर को भी हमने दिखा दिया जिन्होंने पापा का इलाज किया था। और
उन्होंने बता दिया पापा के स्टोन लगा था पित्त की थैली के पास, बताया था जो स्टोन हुआ था, तो उसमें एक स्टंट डला है और पथरी उन्होंने वैक्यूम करके निकाल दी थी। हालांकि पित्त की थैली का अभी तक हुआ नहीं है कि पित्त की थैली में पथरी है या नहीं है। हालांकि अभी तक उसमें कोई रिपोर्ट में पित्त की थैली में कोई पथरी दिखाई नहीं ना आई है, तो इसलिए हमने पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं कराया। बल्कि पित्त की थैली के पास बताया था स्टोन कि एक स्टोन है, एक या दो चार थे स्टोन, तो नॉर्मली है वो। तो आज के टाइम में आपको पता है सभी के पेट में, सभी के शरीर में स्टोन बन रहे हैं, खाने पीने से, फास्ट फूड से, घर के खानों से हो जाते हैं, पानी से हो जाते हैं, तो इतनी कुछ दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, जिन्होंने सपोर्ट किया मुझे भी। मेरी सिस्टर के हस्बैंड थे, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने डॉक्टरों से, हाँ उन्होंने डॉक्टरों से कंसल्ट करके हमारा मतलब अच्छे से, मेरे को देखो इस चीज़ की नॉलेज तो है डॉक्टरी लाइन की, और किससे क्या करना है क्या नहीं वो मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी, अंकित टेंशन ना ले, डॉक्टरों से लेके हर चीज़ तक उन्होंने भागा दौड़ी करी। आई होप कि इस चीज़ के लिए मैं उनको सल्यूट करता हूँ, ठीक है। बाकी उन्होंने प्रॉपर A to Z, वो फ़ोन पे भी कांटेक्ट में रहते हैं, दवाइयों के लिए भी कांटेक्ट में रहते हैं, हर चीज़ में वो हमारे साथ रहते हैं, तो उस चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब केयर करी है। दूसरा मेरे को थोड़ी सी मतलब दिक्कत वहाँ लगी जब सरकार ने एक आयुष्मान कार्ड बनाया है, तो आयुष्मान कार्ड के अंदर सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो वो जो हमारी, तो बताया था डॉक्टर ने कि जो चीज़ पापा के उसमें थी, देखो आयुष्मान के ज़रिए हो जाता है, लेकिन मेरे पापा का नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या था, वो पित्त की थैली के बाहर था, तो वो आयुष्मान कार्ड में नहीं आती है। हालांकि उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, तो वो ट्रीटमेंट हमने पापा का करा करू के हमने बेफिक्र हो गए। कितना पैसा लगा क्या लगा उससे कोई टेंशन नहीं है, चलो भगवान का दिया है जो भी है। मेरे पापा बिल्कुल परफेक्ट है इस समय, मैं गुड कंडीशन में। अभी मैं पापा से भी मिलवाऊँगा आपको और बताऊँगा, उनसे ही बात करवाता हूँ, ठीक है। बाकी गुड उसमें है कंडीशन में। सॉरी गाइज, ये कुकर थोड़ा सीटी मार रहा है, खाने का टाइम हो रहा है। एक्चुअली मैं आज ब्लॉग शाम को बना रहा हूँ थोड़ा फ्री माइंड होके, क्योंकि मैं बहुत दिनों टेंशन में था, तो इस चीज़ को लेके मैं अब फ्री हुआ हूँ और सही लगा मेरे को। अच्छी कंडीशन में है मेरे पापा भी अब, हालांकि आप दिखा सकूँगा अभी। पापा जी इधर आइए, अब मैं पापा से आपको मिलवाता हूँ और दिखाता हूँ कि मेरे पापा किस कंडीशन में है, कैसे है, ठीक है। तो गाइस यहाँ मेरे पापा आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, बैठे हैं बगल में। पापा कोई दिक्कत, परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दर्द दूर कुछ नहीं है? डॉक्टरों ने आपको ओके बोल दिया है, दवाई दारू आपकी सही चल रही है, भगवान की दुआ से आप पे गंगा मैया का आशीर्वाद बना हुआ है। और मैं चाहता ही हूँ अपनी हिम्मत बनाए रखे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये भी कोई हमारी अच्छाई के लिए किया होगा कि माता रानी ने सही टाइम पे इनको दर्द दिया, दर्द देने का उसका इलाज भी कर दिया, ताकि वो समय से पहले उस चीज़ का निवारण हो जाए। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि भगवान ने उस चीज़ को सही टाइम पे हमारी आंखों के आगे दिया और हम लोगों ने उसका अच्छे से प्रॉपर इलाज कर लिया। हालांकि थोड़ा दुख तो हुआ था हमें कि यार ना एकदम से, चलो वो तो छोड़ो, एक अलग चीज़ है, लेकिन हर किसी के साथ ना हो, भगवान ना करे। लेकिन आजकल का खान पीन ऐसे ही हो चुका है जिसके कारण बीमारियां एक से एक बढ़ती जा रही है, एक से एक नई नई वैरायटी की बीमारी आती जा रही है मार्केट में। तो आई होप, मैं यही कहना चाहूँगा आपसे, स्वच्छ खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाओ, और तला भुना चिकनाई वाला जो भी मिले वो भी खाओ, मना नहीं है, लेकिन एक लिमिट में खाओ बस। और शरीर का अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि जिस तरह मौसम बदल रहा है, ठंडी गर्मी बढ़ रही है, उस तरीके बीमारियां बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी ब्लॉग में आप देख सकते हो, आगे दिखेगा आपको, ठीक है ना। मेरी फैमिली इस समय सब गुड है, पापा भी बगल में, वाइफ भी और बच्चा भी, हम सब हैप्पी है कि हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग आदमी बैठे हैं। और मेरी सिस्टर एंड उनके हस्बैंड, जिनका बहुत सहयोग था, वो आए यहाँ, उन्होंने हमारी हेल्प करी, उनको भी दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, भागा दौड़ी करी, ठीक है ना। कि बस भगवान का मेहर है उन लोगों का भी कि उन्होंने सपोर्ट करी। फैमिली परिवार सबके साथ होता है, अकेले कभी नहीं होता है, तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। बाकी सब अच्छा है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, और एंड आपको पता ही है हमारी मैडम जी करेंगी ब्लॉग का, ठीक है गाइस। तब तक मिलते हैं हम आपसे।
तो गाइस काम निपटा के आ गए हैं अपने रूम में सोने के लिए। और कुछ व्लॉग शर्मा जी ने शूट किया था पापा को लेके, तो हिंट तो शर्मा जी ने दे दी है, बता ही दिया पापा जी को क्या हुआ था, तो पूरा क्लियर कर देती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली क्या है, 2 साल पहले पापा जी का हार्ट में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, स्टेंट वगैरह डले थे। तो उस टाइम पे पापा को मतलब जस्ट थोड़े दिन बाद ही पापा का पता चले, पेन उठे थे पथरी के। तो जब पथरी के पेन उठे थे तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने सिर्फ हमें इतना कहा था कि अभी सिर्फ चांसेस है पथरी के, पित्त की थैली में। कंफर्मेशन नहीं दिया था कि पथरी है। ठीक है, पहली गलती डॉक्टर की ये थी। तो उसके बाद पापा को अब अगर हम पथरी का उस टाइम कराते भी, पहली बात तो क्लियर ही नहीं था कि पथरी है या नहीं है। दूसरी बात, उस टाइम अगर हम पथरी का ऑपरेशन भी करवाते तो नहीं हो सकता था, क्योंकि हार्ट का उस टाइम हुआ था, इसलिए पथरी का एक साथ नहीं हो सकता। तो इसलिए थोड़ा हम लोग रुक गए। दूसरी बात, पथरी का 2022 में हुआ था ऑपरेशन पापा का, हार्ट का स्टेंट वगैरह डले थे पापा के हार्ट में। उसके बाद 2 साल तक पापा का कोई पथरी का पेन नहीं उठा, कुछ नहीं उठा। बीच में एक बार जॉन्डिस हो गया था, तो जॉन्डिस के साथ मतलब पेन, जॉन्डिस की वजह से ही पेन उठ रहे थे वो। तब भी हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जॉन्डिस है, ऐसा कुछ नहीं है, पथरी वथरी का भी कुछ नहीं है। ठीक है। सडनली 2024 में हम लोग अभी 22 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो उस दिन हम लोग घूमने चले गए टिहरी। तो टिहरी में रास्ते में पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई, दर्द वर्द उठने लगे पापा को। तो हमने सोचा भाई लंबे रूट में काफ़ी टाइम बाद आए हैं, तो इसलिए हो सकता है गैस वैस बन रही हो। तब नहीं कंट्रोल हुआ दर्द, रास्ते में दवाई ववाई दी, थोड़ा रुका, थोड़ा आराम मिला। घर आए, सडनली पापा को फिर तेज पेन हुआ। तो पापा ने नीचे डॉक्टर अंकल हैं हमारे, उनसे इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए पेन के। अगले दिन फिर पेन उठा, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, हो सकता है आपको पथरी का पेन ना उठ रहा हो, आप डॉक्टर को दिखा लो, कंफर्मेशन ले लो एक बार। तो फिर शर्मा जी नॉर्मल ही पापा को अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए थे पथरी वाले के यहाँ, मीन्स मतलब जहाँ पापा अपने हार्ट के लिए दिखाते हैं ना, तो वहीं पे वो डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने कहा वहीं दिखा लेना, तो प्रेम हॉस्पिटल में। तो हम लोग वहाँ ये पापा को लेके शाम को नॉर्मली अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए थे 23 नवंबर को। उसके बाद वहाँ जाके उन्होंने चेकअप वगैरह किया, तो उसमें भी यही था, मतलब डॉक्टर को देखना, डॉक्टर में पैसा बनाने के चक्कर में डॉक्टर ने साफ कह दिया, मतलब अल्ट्रासाउंड करा, पहले तो उन्हें एडमिट कर लिया कि ऐसा इनका MRI वगैरह होंगे, 1-2 टेस्ट होंगे, उससे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, और रात को उनको यहीं एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई कि रात बिरात दर्द उठ जाए, दिक्कत परेशानी हो जाए, कोई नहीं, कर दिया जी हमने एडमिट, डॉक्टरों ने के कहने पर इन्होंने एडमिट कर दिया पापा को। उसके बाद भी कह रहे हैं अभी टेस्ट हुआ है, उसमें रिपोर्ट क्लियर नहीं आई है, एक रिपोर्ट इनकी कल होगी, एक टेस्ट कल और हमें कराना पड़ेगा। तो चलो जी वो टेस्ट भी करा लिया, उसमें भी कंफर्मेशन ये नहीं दे रहे हैं कि पित्त की थैली में पथरी है। मतलब इतना कंफ्यूजन करके रखा ना हम लोगों को। हमने सोचा भाई पित्त की थैली में पथरी है, तो पहले तो डॉक्टरों ने हमें कहा था कि पित्त की थैली में पथरी है, चांसेस है, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी डॉक्टरों ने नहीं बोला कि पित्त की थैली में पथरी है, पित्त की थैली के बाहर है, ये भी नहीं बताया। और हम लोग कंफ्यूजन में, यार पित्त की थैली से पथरी बाहर आ गई, पथरी बाहर आ गई, अरे कैसे बाहर आ गई? पित्त की थैली फाड़ के अगर पथरी बाहर आती तो पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में जब हुआ सारा, मतलब फिर नंदोई जी को बुलाया, नंदोई जी भी आए, तो उन्होंने सारा जब देखा वेखा, तो सिर्फ पथरी पित्त की थैली के बाहर, मतलब यहाँ पित्त की थैली है इस साइड में, तो पथरी स्टोन जो थे इस साइड में छोटे छोटे थोड़े थोड़े थे यहाँ पे, वो जो बाद में रिपोर्ट में हमें बताया, वो भी हमें उस टाइम कुछ नहीं पता चला। हमें जब देहरादून साला कोई रेफर कर दिया, उधर रेफर कर दिया, उधर से इधर रेफर कर दिया, वहाँ जाके रात को हमें नंदोई जी ने और इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे क्रिटिकल कंडीशन है पापा की, हम तुम लोगों को बता नहीं रहे थे। जब पापा को एडमिट कर लिया, ऑपरेशन के लिए ले गए, तब इन महासाई जी ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, टेंशन वाली बात थी, इसलिए हम तुम्हें और तो अपनी बहना को ये नहीं बता रहे थे, मेरी नंद को और मुझे। ना तो नंदोई जी अपनी बीवी को बता रहे थे, ना ये मुझे बता रहे थे कि ये लोग टेंशन लेंगे। भाई टेंशन तो हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर एडमिट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों यहाँ से वहाँ के लिए रेफर कर दिया। और यहाँ पे पहले तो तुम लोग परेशान हो जाओगे ना, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, तो पहले तो यहाँ से बोल दिया आपका आयुष्मान कार्ड लग जाएगा, चलो जी कोई बात नहीं। बाद में बोल रहे हैं सर ये बीमारी ना आयुष्मान कार्ड में नहीं आती है, वहाँ अच्छा खासा इन्होंने पैसा हमसे ले लिया, अच्छा खासा पैसा इन्होंने बना लिया। चलो जी, कह रहे अब आपको रेफर करना पड़ेगा यहाँ से, सैला कोई ले जाओ। सैला कोई लेके गए वहाँ, तो डॉक्टर ने कह दिया ऐसा है भाई जी, ऐसा है सर, मैं तो हूँ नहीं, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, आप ऐसा करो। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने, नंदोई जी ने बात करी, अपनी सोर्स वगैरह लगाई, क्योंकि वो MR है, तो उन्होंने अपनी सोर्स लगाई। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है, मैं आप मेरे दूसरे वाले हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं वहाँ आके ऑपरेशन करके तब मैं अपना जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है सर। तो वहाँ जाके पापा को सुनंदा हॉस्पिटल में देहरादून में एडमिट करा। वहाँ जाके पापा का सिर्फ, मतलब अभी ऑपरेशन भी नहीं हुआ उनका, उनके सिर्फ वैक्यूम हुआ है, जो लेज़र वगैरह से होते हैं ना, मुंह से नली वगैरह डाल के जो मशीनों से वैक्यूम करते हैं, सिर्फ वो हुआ है कि पेट की गंदगी जितनी भी बैक्टीरिया वगैरह जम्स वगैरह थे, सब वो एक उससे मतलब वैक्यूम किए गए हैं। एक जैसे घर का वैक्यूम क्लीनर आता है ना, कि सारा मतलब डस्ट अपने ले लेता है, तो सेम वैसे ही पापा का एक वैक्यूम किया गया है। वैक्यूम से जितना भी पापा का मतलब पेट में, पता है अंदर, मतलब ना बॉडी में अंदर वो बन गए थे, पस वगैरह बन गए थे, है ना। हाँ, और एक स्टंट भी डला है ना, और एक कोई स्टंट भी डला है, और वो के पास है
एक स्टंट करा है नली में, एक खाने की नली होती है, एक खाने की नली होती है, उसमें कोई स्टंट डला है वो जो जिसके कारण वो खाना वाना सब सही चलता रहे। एक्चुअली क्या है, वो नली भी उस चीज की वजह जाम कर से दी थी सब। हाँ थोड़ा हाँ। टाइट और सिकुड़ गई थी। एक तो उम्र भी और ऊपर से तो वो चीज थोड़ी शॉर्ट हो गई थी। अब पापा कह रहे हैं कि मेरे मतलब मुंह से मुझे सिर्फ बेहोश कर रखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है जब उन्होंने मुंह से कि मुझे बोला मुंह खोलो, मुंह खोलने में उन्होंने अंदर कुछ डाला और उसको ऐसा मतलब चल रहा था ना पेट में, जैसे मिक्सी चल रही हो, इस टाइप से कुछ हो रहा था। तो वो हो रहा था तो पापा ने बाद में बताया कैसे से हुआ था, मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं है। तो पापा का सुबह 10 साढ़े 10 बजे पापा को 23 24 25 को यहाँ रहे, 25 तक रहे ना पापा। हाँ 26 को हुआ था ना, 26 को वहाँ नहीं, 27 को, 27 को हुआ था। हाँ हाँ 28 26 29। रात को वहां पहुंचे थे, हाँ 27 को ऑपरेशन हुआ। तो 27 को पापा का ऑपरेशन हुआ था। 3 दिन यहाँ हॉस्पिटल वालों ने 10 वेस्ट बजे करे। गए थे अंदर, 10:30 दोबारा आ गए। 10 बजे ऑपरेशन थिएटर में गए थे, 10:30 पापा बाहर आए ओटी से। फिर उन्हें आईसीयू में रखा गया, 3-4 घंटे आईसीयू में रहे। उसके बाद हम लोग भी गए थे हॉस्पिटल मिलने, वहीं देहरादून। बैठे रहे थे, मैं मम्मी मेरी नंद वगैरह हम सब गए थे वहाँ देहरादून मिलने पापा जी से। उसके बाद पापा 2 दिन के बाद डिस्चार्ज मिल गया था पापा को वहाँ से। बस ये देख के ये कि पापा गुड एंड वेल हैं। कह रहे हैं अब 1-2 दिन से मैं काम पे भी जाऊँगा, क्योंकि घर पड़े पड़े ना पापा को आदत नहीं है घर में बैठने की। तो पापा कह रहा है मैं घर काम पे जाऊँगा, इसलिए मेरा चेकअप वगैरह करा दो, एक बार अपॉइंटमेंट वगैरह ले लो, डॉक्टर अगर राय देता है क्या कहता है। तो भैया मैं तो बोर हो जाऊँगा घर में बैठे बैठे, तो मैं अपना जाया करूँगा। तो इसलिए पापा का सब कुछ बढ़िया है। बस 3 महीने बाद जो कुछ अंदर डला है ना, स्टंट वगैरह क्या डला है नली वगैरह में, तो वो निकलेगा जनवरी के आसपास। 3 महीने हो जाएंगे तो वो निकलेगा। अभी डॉक्टर ने एमआरआई के लिए बोला था, तो पापा ने मना कर दिया कि इतनी बड़ी मशीन है, मुझे उस पर मतलब पापा को ना नाम सुनते घबराहट होने लगी थी। पापा का मैं नहीं करवा रहा एमआरआई वगैरह, क्योंकि बाद में जब वो स्टंट वगैरह निकलेगा तब वो ताज़ा रिपोर्ट मांगेंगे, ताज़ी रिपोर्ट। इसलिए पापा ने कहा तभी करा लूँगा, मैं अभी नहीं करा रहा। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो आपको ठीक हो ना, ठीक लग रहा है ना सब कुछ। पापा ने कहा हाँ। तो कह रहे बस कुछ नहीं है, अपना सब कुछ अब खाओ पियो, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बस ऑयली चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना, बाकी सब कुछ आप खा सकते हो। तो बस ये हो, क्योंकि आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि पापा जी को क्या हुआ, आपके ससुर जी को क्या हुआ, तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग में पूरा आपको बता दिया। बाकी शर्मा जी ने पापा से आपको मिलवा दिया, भी हमने आपको दिलवा दी, पापा जी से मिलवा दिया, पापा जी से भी बात हो गई आप लोगों की। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, कुछ ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं था मैंने। लेकिन तो बस जब भी यही था। हॉस्पिटल का कोई भी काम हो, सोच समझ के राय लेके 3-4 डॉक्टर से कंसल्ट करके तब अपने पेशेंट को आप एडमिट करो। अब डॉक्टर पागल बना देते हैं, ठीक है। और बाय गॉड अच्छे डॉक्टर मिले हमें, ये बात सही है कि थोड़ा अब हमारा चैनल डॉक्टरों ने भी सब्सक्राइब कर लिया। कह रहे हैं आप लोगों के साथ अब पूछा भी काम वगैरह क्या, तो उन्होंने हमारा गाड़ियों का काम है, टैक्सी का, ट्रैवलिंग का काम है हमारा। तो उन्होंने कहा कोई नहीं सर, हम आपका चैनल का मेरी वाइफ का चैनल है यूट्यूब पे, तो देख है यूट्यूब पे चैनल है। तो उन्होंने कहा कोई नहीं सर हम सब्सक्राइब करते हैं। तो उन्होंने भी हॉस्पिटल में जितनी भी नर्स वगैरह थी ना, सबने चैनल भी सब्सक्राइब करा। वहाँ बैठ के ब्लॉग वगैरह देख रहे थे हम लोगों के, तो चैनल सब्सक्राइब किया हम लोगों का। और कह रहे थे कभी घूमने जाएंगे ना तो आपसे मतलब मिलेंगे। अभी कोई एक डॉक्टर हैं जिनसे मतलब पापा की अपॉइंटमेंट थी अभी हमारी हाल फिलहाल, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, तो शर्मा जी हम आपको जरूर बताएंगे, विद फैमिली जाएंगे। वो भी सस्पेंस रखो, हाँ बहुत जल्दी उनका रिव्यू भी आएगा हमारे साथ तो नए ब्लॉग पे, ठीक है। तो बस ये था आज का ब्लॉग। बनेंगे वो भी हमारी टीम। अब आएगा नेक्स्ट ब्लॉग के। अब सिद्धार्थ के बर्थडे की तैयारी चलेगी जोरों शोर से। मैं सोच रही थी सिद्धार्थ के जो मैंने गिफ्ट्स वगैरह मंगाए हैं वो दिखाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, जिस दिन बर्थडे होगा बर्थडे के दिन उसे गिफ्ट वगैरह मिलेंगे, अगले दिन दिखाया जाएगा। हाँ लेकिन अभी उसके लिए कुछ सोचा है मैंने, वो मुझे करना है। अगर हो जाता है, काम बन जाता है मेरा, तो वो देखती हूँ मैं, ठीक है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। और पता घर इतना शांत हो गया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि नंद रही ना इतने दिन और बच्चे रहे साथ में, और सोना से मेरा अटैचमेंट अलग ही है। उसे देख के तो ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्या सोना को देख के क्या बोलते हैं, जलती है दुनिया। नहीं, सोना को देख के बोलते हैं यार मुझे भी छोटी सी गुड़िया ला के दे दे। मैंने कहा क्या भी दे रही हूँ तुम्हें ना, वो रखी है वो देखो, वो छोटी सी गुड़िया ला दी है। तो यूँ बोलते हैं बाबू, हाँ छोटा काका वो बैठा हुआ देखो, वो तो है इधर हो ना। अच्छा अभी ब्लॉग काट करने दो ना। छोटा सा काका, काका नहीं काकी। हाँ वही मैं हूं ना, इतनी बड़ी काकी, मुझे संभाल लो। तो गाइस आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी की शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, जाते जाते बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।